हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में अब बस हम एंड में हैं, 2-3 चीज़ें पढ़नी बाकी है और 1-1.5 लेक्चर इसमें लगेगा। अब फिनिश होने के लिए हम बात कर रहे थे सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की। हमने एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी के रूप में पढ़ लिया था सिंपल प्रेसिपिटेशन एंड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन इक्वेशंस भी किए थे और सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई एडवांस्ड के लिए। अब तो मेंस का पेपर भी रिलेटिवली थोड़ा बेटर आता है, जब से 30 क्वेश्चंस की जगह 25 क्वेश्चंस पूछने शुरू किए हैं, तो मेरे ख्याल से सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। अब चलिए आगे बात करेंगे। हेडिंग लिखो, सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन और एप्रोप्रिएट बफर सॉल्यूशन। तो solubility of sparingly soluble salt in appropriate buffer. Solubility of a sparingly soluble salt in appropriate buffer solution। तो कोई बफर सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन में देखो इस चीज़ के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना है, अगर बफर सॉल्यूशन है उसमें अगर सॉलिबिलिटी चेक कर रहे हैं किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, तो बफर की तो डेफिनेशन ये है कि इट मेंटेन्स इट्स पीएच, इट मेंटेन्स इट्स पीएच टू बी नियरली कांस्टेंट। तो हमें H प्लस कांस्टेंट मेंटेन करा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बात को ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि pH अगर कांस्टेंट है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को बना के सॉल्व करना होगा। कोई एडिशनल थ्योरी की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आओ, नोट डाउन द क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन है और ये बड़े आसान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है? ये मेरे पास डेटा है क्वेश्चन का। सॉलिबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन प्योर वाटर is 2/3 × 10⁻⁵ m। ठीक है। फाइंड इट्स सॉलिबिलिटी इन द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। फाइंड इट्स सॉलिबिलिटी इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH = 8। अगर pH 8 हो तो बताओ इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी या इस कंपाउंड की सॉलिबिलिटी क्या होगी। ऑफ कोर्स स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी काफ़ी कम है। सॉलिबिलिटी का ऑर्डर 10⁻⁵ है और 1:2 टाइप का सॉल्ट है, तो सॉलिबिलिटी कांस्टेंट। तो एक काम कर लो ना, KSP तो पहले कैलकुलेट करके रख ही लो, काम आएगा। तो कैसे, जरा सॉल्व करो क्वेश्चन को। जब भी प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी दी हुई हो तो आप याद रखो कहीं ना कहीं KSP की जरूरत तो पड़ेगी। तो KSP तो कैलकुलेट करके रख ही लो सॉल्ट का। तो व्हाट इज KSP ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड? दैट इज इक्वल टू 4s³। तो 4 × s 2/3 × 10⁻⁵। यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 4 8/27 × 10⁻⁻15। So the value comes out to be 32/27 × 10⁻⁻15। ये KSP है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब कह रहा है कि लेड हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी बताओ इन द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। तो लेड हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी बफर सॉल्यूशन में देखी, Pb2+ aqueous + 2OH- aqueous। मान लो इसकी सॉलिबिलिटी S है, ये S बना बट ये 2S बना, बट नहीं, बफर OH- कंसंट्रेशन इज वेल कंट्रोल्ड बाय बफर सॉल्यूशन। और अगर pH 8 है तो POH कितना हो गया 6, तो OH- कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁻6 m। तो यहाँ से 2S आया, बट वो 2S को तो खा पी के बराबर कर देगा। बफर सॉल्यूशन का पर्पस ये है कि कहीं से अगर OH- या H+ मिलेगा तो उसे तो एब्जॉर्ब करके अपनी कांस्टेंट pH मेंटेन करेगा। तो OH- कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ बफर सॉल्यूशन, सो 10⁻⁻6 है।
सो 10 to the power -6m। KSP थोड़ी बदलता है, जो आ गया सो आ गया एट ए गिवन टेम्परेचर। KSP डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो KSP तो जो आ गया कितना 32/27 × 10 to the power -15 दैट शुड बी इक्वल टू द न्यू कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो Pb2 + E कंसेंट्रेशन कितनी S × OH- का स्क्वायर 10 to the power -6 का स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू 10 की पावर -12 हटेगा, तो 32/27 × 10 to the power -12 मतलब 3m। दैट्स इट गाइज, यही आंसर है। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, घट गई कि बढ़ गई? ये प्योर वाटर में ये रही सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड, सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड। तो ये याद रखें कि सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है इन दिस बफर सॉल्यूशन। तो ये था इंटरफियरिंग बफर। तो बफर की वजह से सॉल्युबिलिटी प्रभावित हो जाती है, जैसे ये क्वेश्चन था। और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नोट करो, वी विल टेक अनदर क्वेश्चन ऑन सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन। तो नोट करिए इस बात को। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN in a buffer solution of pH is equal to 3। ठीक है, और गिवन क्या डेटा दिया हुआ है? KSP of AgCN, it is given 1.2 × 10 to the power -15 एंड K दिया हुआ है HCN का, that is 4.8 × 10 to the power how much 10। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा आपको। हालांकि वो कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वो तो एक जनरल सी बात है, बट नया नाम तो है उसका, जिसे हम मास बैलेंस कहते हैं। मास बैलेंस या मोल बैलेंस के नाम से जानते हैं। चलो क्वेश्चन पे आओ। पहले क्या बोल रहे हैं? solubility of AgCN in a buffer solution of pH 3। अब AgCN एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgCN स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो सॉलिड, इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा Ag+ एंड Cn-, Ag+ एंड Cn-, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अब एक बात तो पता है आपको, Cn- तो एक बहुत ही वीक एसिड, अच्छा खासा वीक एसिड है नहीं, वो फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड वाला वीक एसिड नहीं है, उनसे भी मच वीकर है। एसिडिक एसिड का K तो 10 की पावर -5 के ऑर्डर का होता है, और ये तो 10 to the power -10 का है, और वीक एसिड है। और ये तो आपने पढ़ा है आयनिक में कि अगर कोई बहुत वीक एसिड है तो उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये Cn- तो पहली बात तो हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज ही क्यों? Cn- तो तैयार बैठा है H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाना? HCN बनाने के लिए। ये क्या है? ये कौन सी रिएक्शन है? HCN के डिसोसिएशन का उल्टा है ये। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ? 1/K, और K का ऑर्डर क्या है? 10 की पावर -10, तो ये 10 की पावर +10 हो गया। रिएक्शन विल गो कंप्लीटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए मैंने सिंगल एरो बना दिया फॉरवर्ड। मतलब कहने का ये है कि AgCN जरा सा टूटा क्योंकि KSP काफ़ी लो है। Ag+ बनाया, Cn- बनाया,
Cn माइनस तैयार बैठा है कि बस कहीं से H प्लस मिल जाए तो मैं HCN बना दूं, और H प्लस आपने प्रोवाइड कर दिया बाय प्रोवाइडिंग और डिसॉल्विंग इनटू द बफर सॉल्यूशन ऑफ PS3। अगर PS3 कह रहे हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन तो अच्छी खासी हाई है, 10 की पावर -3 है। pH की वैल्यू अगर 3 है तो H प्लस कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में काफी ज्यादा है। प्योर वाटर में H प्लस कितना होता है, 10 की पावर -7, और इस pH इस बफर सॉल्यूशन में pH कितनी है, 3, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर -3m। ये तो हजारों गुना ज्यादा है प्योर वाटर से। तो H प्लस की प्रेजेंस मिलते ही Cn माइनस फटाक से रिएक्शन करके HCN बनाएगा, और जब Cn माइनस रिएक्शन करके आएगा तो Cn माइनस की कंसंट्रेशन घटेगी, तो फिर ये इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये बात तो पक्की है कि AgCN जैसा सॉल्ट अगर आप किसी बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर में मिलाते हो जिसकी pH 7 से कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी। अच्छा, हम प्रूव भी कर देंगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी लेते, कोई और इफेक्ट सब इग्नोर करते, तो स्क्वायर रूट ऑफ KSP हो जाता, 10 की पावर -7.5 का ऑर्डर, 10 की पावर -7.5 का ऑर्डर। अब हमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तो चलो देखते हैं। अच्छा, 1/k इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, HCN कंसंट्रेशन अपॉन Cn माइनस इंटू H प्लस, और H प्लस तो पता है कितना, H प्लस कंसंट्रेशन बफर है ना, तो 10 टू द पावर -3m, इट इज कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू ड्यू टू बफर, तो ये तो पता है। तो यहाँ से अब मान लो सॉल्युबिलिटी इसकी S है, हमें यही तो बताना है। ये S बना, ये S बना, बट नहीं, ये S रुक नहीं पाया। ये Cn माइनस जो है, ये जो सॉल्युबिलिटी S थी, ये काफ़ी कुछ खर्च हो गया टू फॉर्म HCN। तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी S थी, S मोल अगर Ag प्लस के आए हैं सॉल्यूशन में, तो S मोल Cn माइनस के आए तो होंगे, हाँ, लेकिन वो रुक नहीं पाए, वो कहीं कन्वर्ट हो गए HCN में। तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी S है, S मोल Cn माइनस घुले थे सॉल्यूशन में, तो S शुड बी व्हाट, तो कार्बन के मोल्स भी तो ऐसे ही होंगे। अगर S मोल Cn माइनस सॉल्यूशन में घुल के आए थे तो उसमें S मोल कार्बन भी होगा, S मोल नाइट्रोजन भी होगा। तो कार्बन के S मोल्स कहां कहां पड़े होंगे सॉल्यूशन में, विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cn एंड HCN। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मास बैलेंस इक्वेशन, और मोल बैलेंस फॉर कार्बन और नाइट्रोजन। देखो, अरे एक बात सुनो तो सही, ये रहा पानी बीकर में, AgCl घोल दिया, सॉल्यूशन को सैचुरेट कर दिया, बाकी सब तो तली में बैठ गया, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, थोड़ा सा घुला, S मोल घुला। तो जब S मोल AgCl घुला तो S मोल Ag प्लस बन गए, हाँ दिख रहे हैं ना, और S मोल Cn माइनस बने होंगे। तो इसका मतलब एक Cn माइनस में एक ही कार्बन है, तो S मोल कार्बन घुला होगा, कहीं तो पड़ा होगा ना, उड़ के तो भाग ना गया, कहीं तो पड़ा होगा ना वो S मोल कार्बन। तो वो S मोल कार्बन कहाँ पड़ा हुआ होगा, दो ही फॉर्म है, या तो Cn माइनस में या HCN में। नहीं, प्योर Cn माइनस में नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा HCN में भी कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब वो जो S मोल कार्बन था वो घुल के कहाँ कहाँ पड़ा होगा, Cn माइनस में और HCN में। सो पर लीटर बेसिस पर मोल्स कितने हो गए, Cn माइनस की कंसंट्रेशन वो मोल्स ही है पर लीटर, एंड HCN, एंड दिस इज कॉल्ड मास बैलेंस। मास बैलेंस का मतलब ये हुआ कि किसी सब्सटेंस के अगर मोल्स अगर डुबोए हैं तो उसमें कोई सर्टेन एलिमेंट जो केवल उसी सोर्स से आ रहा हो, उसके मोल्स कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन में पड़े होंगे, कहीं ना कहीं कहाँ, इन द फॉर्म ऑफ Cn माइनस एंड HCN। दिस इज कॉल्ड मास बैलेंस इक्वेशन। जरा देखना, Cn माइनस कंसेंट्रेशन प्लस व्हाट इज HCN। HCN यहाँ से लिखोगे तो कितना आ जाएगा, H प्लस कंसेंट्रेशन जो कि 10 की पावर -3 है, इंटू Cn माइनस अपॉन K, व्हाट इज K, 4.8 इन 10 टू द पावर -10। तो जरा देखना, Cn माइनस कॉमन आ गया, 1 प्लस 10 की पावर 7 अपॉन 4.8। अब ऑब्वियस सी बात है 1 कैन बी इग्नोर्ड,
1 को इग्नोर कर दो। अरे 1 तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है भैया, मिलियंस के सामने 1 रुपीज़ क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करने के बाद क्या हो गया, तो s इज इक्वल टू सी एन माइनस इंटू वॉट वैल्यू 10⁻7 अपॉन 4.8। आ गई इक्वेशन। अब बाकी तो क्या, KSP किसके बराबर है जरा देखना, KSP इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम, मतलब S इंटू Cn माइनस Ag प्लस कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड Cn माइनस, यही तो है KSP। तो इसका मतलब Cn माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से Cn माइनस जो वैल्यू है वुड बी इक्वल टू KSP अपॉन S। जरा रखना ये वाली वैल्यू यहाँ, तो S इज इक्वल टू 10⁻7 अपॉन 4.8 इंटू Cn माइनस कंसेंट्रेशन KSP अपॉन S। तो S स्क्वायर, तो S की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से सॉल्व करोगे तो देख लो कितना वैल्यू आ गया। KSP कितना है 1.2 10⁻−15, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.8 इंटू KSP की वैल्यू 1.2 10⁻7 1.2 इंटू 10⁻−15, 12 चौक 48 4, यहाँ से सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू 10⁻⁻7, तो कितना हो गया 8 10⁻⁻8, आई थिंक 5 इन 10⁻−5m। देखना क्या आंसर है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस दिस इज द आंसर, यही आंसर है, यही सॉलिबिलिटी है। मैं चेक कर लूँ कट तो नहीं रहा ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये तो। नहीं आ गया पूरा। मैं एक बार फिर समझाऊंगा इस सवाल को, एक बार क्वेश्चन को और समझाएंगे। आप पहले नोट करो, मैं सांस ले लूँ थोड़ी सी, आप नोट करो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ ये मास बैलेंस है क्या। फिर सुन लो क्या कह रहे हैं ये, फील करना है, समझना है। ये कह रहे हैं कि फाइंड सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इन बफर सॉल्यूशन ऑफ PS3। PS3 का मतलब अच्छा खासा एसिडिक सॉल्यूशन है बफर, और बफर है तो अपनी H+ को मेंटेन करेगा। ऐसे क्वेश्चन में H+ कांस्टेंट मानना है, चेंज नहीं करवाना है। थोड़ा बहुत H+ या OH- कहीं से आ भी रहा होगा तो वो बफर सॉल्यूशन उस H+ और OH- खा पी के बराबर कर देगा, निपटा देगा उसको, और अपनी pH को मेंटेन करेगा। यही तो है खास बात, यही तो है खूबसूरती किसकी, बफर सॉल्यूशन की। KSP दिया है, K दिया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी काउंट होता है ये, ऐसा डिफिकल्ट भी ना है, मतलब ठीक अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। अगर JEE एडवांस में भी आ जाए तो अच्छे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वही सॉल्व कर पाते हैं स्टूडेंट्स। अब कह रहे हैं कि AgCN है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत थोड़ा सा टूटेगा, सॉलिबिलिटी S है तो S बना, बट ये रुक नहीं पाया क्योंकि H+ पड़ा हुआ था सॉल्यूशन में, H+ के साथ कंबाइन करके HCN बन गया। अब बात आती है सर ये क्यों बन गया, हमें क्या पता, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अरे बेवकूफ़ो देखो तो सही, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1/K है, एंड व्हाट इज K का ऑर्डर 10⁻−10 का, ऊपर गया तो 10⁻+10, रोक लोगे रिएक्शन, ना रुकेगी, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका एक्सप्रेशन भी लिख लिया। अच्छा ये सब बोलते हैं मास बैलेंस इक्वेशन। आपने जो मोल AgCN के घुले तो उतने ही मोल कार्बन भी था, वो कार्बन कहीं तो पड़ा होगा ना सॉल्यूशन में, कहाँ पड़ा होगा, इन द फॉर्म ऑफ Cn- और इन द फॉर्म ऑफ HCN, और तो कहीं है नहीं। इस तरह का मास बैलेंस कार्बन पे लगाओ, नाइट्रोजन पे लगाओ, मगर हाइड्रोजन और OH और OH ऑक्सीजन पे मत लगाओ, क्योंकि वो तो वाटर से भी आ रहा होगा। तो केवल उसी सब्सटेंस के लिए लगाओ जिस सब्सटेंस के लिए हम एम कर रहे हैं। तो Cn- कंसंट्रेशन प्लस HCN कंसंट्रेशन यहाँ से लिख ली हमने, वैल्यू पुट कर ली, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया इसको, ये तो बहुत ही कम वैल्यू है। यहाँ से KSP के रिलेशन से सॉल्व करा तो सॉलिबिलिटी हो गई 5 × 10⁻⁵, बढ़ गई सॉलिबिलिटी। कैसे, अगर कुछ ना मानते हम, मान लो बफर का यूज ना लेते तो KSP है 1:1 सॉल्ट का 1.2 ×
15, तो स्क्वायर रूट ऑफ KSP करते तो सॉलिबिलिटी आती है 10 की पावर माइनस 7.5। अभी सॉलिबिलिटी है 10 की पावर माइनस 5 का ऑर्डर, 100 गुना, hundreds of times the solubility has enhanced or increased due to this buffer solution. Guys, ये था क्वेश्चन, था ना मजेदार सवाल? नोट करो। उसके बाद एक नया हेडिंग लेंगे, सॉलिबिलिटी में ही लेंगे, उसमें चल रहा है कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम और सॉलिबिलिटी ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम। हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम। कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम मतलब सॉलिबिलिटी अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो कैसे प्रभावित होगी, बढ़ जाती है भारी मात्रा से। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करें, फॉर एग्जाम्पल AgCl एक सॉल्ट है, AgCl सॉलिड इज ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट and has very low solubility in pure water। होती है AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत कम सॉलिबिलिटी है प्योर वाटर में, बट AgCl becomes soluble in aqueous ammonia as Ag plus forms a soluble complex in complex with ammonia ligand। तो गाइज AgCl becomes soluble in aqueous ammonia। यही AgCl पानी में soluble नहीं है, बट पानी में soluble हो जाता है यदि अमोनिया भी प्रेजेंट हो। तो क्यों? क्योंकि as Ag plus forms a soluble complex with ammonia ligand। ligand का मतलब लुईस बेस और अमोनिया acting as लुईस बेस। लुईस बेस को लिगेंड्स भी बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टर्म है लिगेंड। आप नहीं अभी जानना चाहते मत जानो, जब कोऑर्डिनेशन आएगा तो आप समझ जाओगे इस बात को। तो जैसे कैसे, लेट अस एग्जांपल दें। AgCl सॉलिड, पानी में तो ये इस तरीके से टूटता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस। मान लो इसकी सॉलिबिलिटी S था और KSP लगभग इसका 10 के पावर माइनस 10 का ऑर्डर होता है, तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर होता है 10 के पावर माइनस 5m। बहुत ही कम सॉलिबिलिटी होती है। बट अगर अमोनिया पास कर दी जाए, अमोनिया गैस मिला दो इसमें, या अमोनिया प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, तो वो Ag प्लस के साथ बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स बनाता है 2NH3 एक्वस, एंड दिस फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी लार्ज होता है, और बोलते हैं AgNH3 ट्वाइस प्लस। ये कॉम्प्लेक्स और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे बोलते हैं Kf, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज अ वेरी हाई वैल्यू, लार्ज वैल्यू, बहुत लार्ज वैल्यू होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर +8 +9 +15 +20, और भी लार्ज वैल्यूज हो सकती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। ये KSP था।
which is nothing but concentration of Ag plus into Cl minus। जरा देखियो, AgCl प्योर वाटर होता, बहुत कम टूटता है, Ag प्लस बना, Cl माइनस बना, Cl माइनस तो रुका रह गया क्योंकि उससे तो रिएक्शन करने वाला कोई है नहीं, बट अमोनिया अगर प्रेजेंट होता तो अमोनिया के साथ Ag प्लस रिएक्ट करता है, फिर ये S बचा ही नहीं। S इसका Ag प्लस का मेजर पार्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीटली S कंप्लीट्स और इनटू द फॉर्म इज दिस प्रोडक्ट। तो एक तरीके से Ag प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी लार्ज है। फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, करेंगे इसके बारे में भी बात अभी। तो एक तरीके से Ag प्लस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके बना दिया एंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट इज कंसिडरेबली हाई। पता चला Ag प्लस खर्च हो गया, और Ag प्लस जैसे ही खर्च हुआ, कंसेंट्रेशन घटी, दिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो AgCl का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और बढ़ गई कितनी अच्छी खासी बढ़ गई, हाईली इंक्रीज्ड। कहते तो ये हैं कि AgCl इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल का मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड बिकम सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये तो लिखा है AgCl सॉलिड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड इज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, बट AgCl becomes soluble in aqueous ammonia as Ag plus forms a soluble complex। ये रहा soluble complex। Soluble complex with ammonia ligand और ammonia acting as Lewis base। तो ligands मतलब Lewis base जो लोन पे डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। आपको तो पता ही है, मेटल आयंस, मेटल कैटायंस एक्ट एज Lewis acids और ये Lewis base। तो दिस इज Lewis base, दिस इज लुइस एसिड। लुइस बेस इनको लिगेंड्स भी बोलते हैं, हालांकि ये सब बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, लिगेंड्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट। अभी तो आप एक शब्द याद कर लो का मतलब आपके सामने आए तो आप अनप्लेजेंटली सरप्राइज ना हो, इसलिए अब यही बात होती है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, एनालिसिस कैसे करें। कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में कुछ और भी बात करेंगे, पहले ये नोट करो, नोट इट डाउन। कहने का मतलब कि मैनी सॉल्ट्स विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल बट कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड के प्रेजेंस में, सॉल्यूशन में वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड दे बिकम हाईली सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज हैवीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड। अब कॉम्प्लेक्स बनाने में जैसे यही था, मान लो एग्जाम्पल, जैसे Ag प्लस है, ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्टेप वाइज बनाता है ये। तो जैसे बनाएगा AgNH3 प्लस, बल्कि फॉरवर्ड ही शिफ्ट होता है, लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे बोलते हैं KF1 फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ AgNH3 ट्वाइस नहीं आएगा अभी, AgNH3 प्लस अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन अमोनिया कंसंट्रेशन। बट ये फर्दर फिर ये जो AgNH3 बना, ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक और अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है एंड इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, दे आर सेम एज स्टेरिक नंबर। जो फील्ड कोऑर्डिनेशन नंबर की होती है वही फील्ड स्टेरिक नंबर की है। स्टेरिक नंबर बोल दो कि सिल्वर फॉर्म्स स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2 मतलब दो अमोनिया के साथ अटैच्ड हो गया लाइक दिस, इसे बोलते हैं KF2 सेकेंड फॉर्मेशन कांस्टेंट। Second formation constant which is equal to what? AgNH3 twice plus upon AgNH3 plus into ammonia एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को जोड़ लो। ये कितनी ज़्यादा फॉरवर्ड में जा रही है कि आसानी से हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये बन गया Ag प्लस कंसंट्रेशन प्लस 2NH3 aqueous and this will form like Ag
NH3 ट्वाइस प्लस, ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। अब मान लो दो रिएक्शन को जोड़ रहे हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो जुड़ ही जाएंगे, तो KF कितने बराबर हो गया, KF1 इंटू KF2। ये KF कहलाता है फॉर्मेशन कांस्टेंट, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये वाला AgNH3 ट्वाइस प्लस। पूरी बात समझें तो ये कहलाता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स KF1 इंटू KF2 विच इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल कंसंट्रेशन ये AgNH3 प्लस अपॉन Ag प्लस एंड NH3 स्क्वायर। अच्छा, इसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि कोई रिएक्शन जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो लिख भी दो इस बात को, KF जितना ज़्यादा होगा, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स उतनी ज़्यादा होगी। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी हायर। इस तरीके से ये बात कहते हैं। तो ये कहलाता है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कहलाते थे इंडिविजुअल फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट, सेकंड फॉर्मेशन कांस्टेंट, दिस इज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज Ag प्लस एंड अमोनिया। नोट करिए, देखो जैसा कि हमने बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रभावित होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड। तो हमने एक बात देखा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, उनमें से कोई आयन विद द कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या फिर कोई लुईस बेस, तो सॉल्युबिलिटी भारी मात्रा से बढ़ जाती है। तो लिख लेंगे इस बात को। एक पॉइंट तो हमने ये लिखा ही था कि फॉर्मेशन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स का जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट increases heavily, solubility of a sparingly soluble salt increases heavily due to complex formation। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भारी मात्रा से बढ़ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक और पॉइंट, जैसे हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफाइन किया था ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे ऐसे यही वाला एग्जांपल लिया था। देखो कि Ag प्लस मान लो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये इस टाइप से हमने कहा था AgNH3 ट्वाइस प्लस, इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट था या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। आप इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिखोगे तो कैसे, जैसे AgNH3 ट्वाइस प्लस, और ये फिर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा Ag प्लस प्लस 2NH3। आपने रिएक्शन को उल्टा लिखा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसे बोलते हैं K इनस्टेबिलिटी, विच इज नथिंग बट 1/K फॉर्मेशन, और K फॉर्मेशन बोल सकते हो। इट इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट वाली इक्वेशन को अगर उल्टा करके लिख देते हो आप, तो नई इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बिकम रेसिप्रोकल। तो K इनस्टेबिलिटी इज इक्वल टू 1/KF, सो दिस इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा, ये एक बात तो क्लियर है, KF जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल। K इनस्टेबिलिटी
कि वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, जितना कम होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा, या जितना ज़्यादा तो स्टेबिलिटी विल बी लेस। तो इस तरीके से आप, तो कभी कभी डेटा में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज दिस, तो समझ लो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो फॉर्मेशन का उल्टा कर रहे हैं, तो इक्वेशन को उल्टा करके आप लिख सकते हो। तो ये टर्म बहुत कॉमन है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कई बार इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आपने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉलिबिलिटी हैवी अमाउंट से बढ़ जाती है। अच्छा, आपने सब कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट में आपने क्या बात कही थी? कॉमन आयन इफेक्ट में आपने ये कहा था कि सॉलिबिलिटी घट जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, बट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन तो जेई ने एक बार पहले पूछा हुआ भी है। लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। ये पूरी बात नोट करो पहले, और इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिसोसिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इनटू द कंस्टिट्यूएंट आयन एंड लिगेंड्स। लिगेंड्स मींस लुईस बेस, जिसके साथ वो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लिखो पूरी बात एंड वी विल टेक क्वेश्चन ऑन इट। एक क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ये एक रिएक्शन दी हुई है, सिंपल एक डेटा दिया हुआ है, AgCN ट्वाइस माइनस एक्वस। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये Ag प्लस प्लस 2Cn माइनस एक्वस, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻⁹। सच अ लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अल्टीमेटली ये एक इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, फॉर्मेशन कांस्टेंट का उल्टा। लिखा नहीं है बट समझ में आ रही है बात, क्योंकि डिसोशिएट करवा रहे हैं कॉम्प्लेक्स को। क्या कहा? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ .2m KCN and 0.06 m AgNO3 are mixed. Find silver ion concentration Ag plus concentration in final solution. ये क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन को केयरफुली एक बार पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो जेई मेन हो या एडवांस्ड हो, सच क्वेश्चंस हैव ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता इन क्वेश्चन में अप्रोच क्या बनाएं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये तो सिर्फ एक डेटा है। कई बार फॉर्मेशन कांस्टेंट देते हैं तो कई बार हमें इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट देते हैं। तो ये इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट पे ये तो डेटा दिया हुआ है, रिएक्शन को यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज कर लेंगे। फाइन। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ KCN एंड AgNO3 आर एडेड और मिक्सड। तो ऑब्वियस सी बात है Ag प्लस और Cn माइनस तो बहुत तेजी से दौड़ के रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखो, जरा उल्टा करके लिखना। मैं इस रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिखता हूं, Ag प्लस एक्वस प्लस 2Cn माइनस एक्वस, तो बनाएगा ये AgCN ट्वाइस माइनस। जरा देखना इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया। नाउ इट इज 1/4 × 10⁻⁻⁹, 10 की पावर 19/4। सच ए लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सच ए लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ध्यान दो, ये तो Ag प्लस मिला रहा हो। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम्स मिला रहे हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? आधी। याद रखना, जब इक्वल वॉल्यूम्स मिलाते हैं तो डबल हो गया वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन आधी हो गई। तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 0.06 से घट के 0.03 रह गई।
Cn माइनस कंसेंट्रेशन घट करके 0.2 से 0.1 m रह गई। ये समझ में आ गया मैंने आधा क्यों किया है, बिकॉज वॉल्यूम इज डबल्ड, कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यूज। अब ये दोनों मिला रहे हो तो रिएक्शन तो होगी, कैसे रोकोगे? सी द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज सच ए लार्ज वैल्यू कि रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगी जाएगी, आप रोक के से नहीं रोक सकते, तो रिएक्शन विल अकर। ऑब्वियसली ये कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ऑलमोस्ट पूरा खर्च, रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरा, ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम बचेगा, ऑलमोस्ट पूरा खर्च। तो ये कितना खर्च हुआ, एक के बदले में डबल, तो माइनस 0.06 खर्च हो गया, तो क्या बच गया 0.04 है। अच्छा ये भी मिला, कितना मिला 0.03 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जरा वैल्यू सेटिस्फाई करो। सो विल बी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ दिस 0.03 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, वही तो फाइंड आउट करना है, इट विल बी वेरी लो, ऑलमोस्ट जीरो होगी बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस का स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर। ये बात तो हमने सिखाई भी है आपको। अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने अप्रॉक्सीमेशन सीखे थे कि यदि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बहुत लार्ज हो तो रिएक्टेंट्स आर एज्यूम टू बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, वही किया है हमने यहाँ पर। अब देखो कॉन्सेप्ट वही लौट फिर के वापस आ रहे हैं आपके सामने। इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू 10 की पावर 19/4 इज इक्वल टू 3 × 10 to the power -2 अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू 4 × 16 × 10 to the power -4। तो 4 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ से जब आ जाएगी तो 0.75, 10 की पावर ऊपर 2 गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया तो कितनी वैल्यू आ गई इंटू 10 to the power -2, 19, 17, -17, 7.5 × 10 to the power -18 m। आई थिंक एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। दिस इज द आंसर, सी द वैल्यू, Ag प्लस कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन इज सच ए लो वैल्यू 10 to the power -18 m। ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू है। ऑब्वियसली बड़ी आसानी से आप कह सकते हो कि रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑलमोस्ट पूरा खर्च हो गया एंड द कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यही तो पूछी थी अपनी, तो ये आपको बताना था। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार आंसर कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। नोट करें, और भी एक क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है और IIT JEE ने पूछा हुआ है वो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, वी शैल टेक, पहले नोट करो। Let's take another question। हाँ देखो क्वेश्चन ये है, ये IIT में आया हुआ है क्वेश्चन, लॉन्ग बैक। डेटा थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशंस रिलेटिवली आसान हो जाएं। व्हाट इज द solubility of silver chloride AgCl in 0.2 m aqueous ammonia। बस इतना सवाल है। KSP का डेटा दिया हुआ है AgCl का, दैट इज 10 to the power -10, और के फॉर्मेशन दिया हुआ है AgNH3 ट्वाइस प्लस। अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 10 की पावर 9। दिस इज द वैल्यू। ये क्वेश्चन है बस इतना कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 m। अगर आप ध्यान से देखो AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में काफी कम है, 10 की पावर -5 m आ जाएगी। बट अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण सॉल्युबिलिटी, क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, तो
तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। देखते हैं कितनी बढ़ती है। मैं ही बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, आप एक बार समझें और नोट करेंगे बाद में। जरा देखना क्वेश्चन। AgCl है, ये जब डिसोशिएट होगा तो इट विल फॉर्म Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये S बना, ये S बना, चलो ठीक है। बट आप तो जानते हो ये जो Ag प्लस बना है ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा अमोनिया के साथ में। क्या? AgNH3 ट्वाइस प्लस, और इसका के इक्विलिब्रियम या KSP तो बहुत ही कम है, 10 के पावर -10। और सिमिलरली यहाँ के फॉर्मेशन कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, दैट इज 10 के पावर 9। ये इतना लार्ज है कि पूरा का पूरा Ag प्लस कैन बी एज्यूम टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मान लो ये S बना था, S पूरा खर्च हो जाएगा और ये 0.2 m था। तो ये जब पूरा खर्च हुआ तो 0.2 माइनस कितना, डबल खर्च हुआ। S था तो 2S खर्च हो गया, 2S खर्च हुआ और ये कितना बन गया, S 0 था शुरू में, मोल पर लीटर। ये अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही कॉन्सेप्ट है। किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत लार्ज हो तो जो लिमिटिंग रिएजेंट वाली सब्सटेंस है, ऑब्वियसली ये तो काफ़ी लार्ज अमाउंट है। Ag प्लस तो किसी भी हालत में इतना हो ही नहीं सकता ना। तो Ag प्लस जो है वो लिमिटिंग था, S पूरा ही खर्च हो गया, ऑलमोस्ट नहीं बचा होगा, नेग्लिजिबल। तो S जब खर्च हुआ तो डबल अमाउंट 2S यहाँ से खर्च हो गया और ये कितना बन गया, S। सो दिस विल बी इक्वल टू S अपॉन Ag प्लस कंसेंट्रेशन इंटू 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर, 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर। तो 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर, एक इक्वेशन यहां से आ गई। अच्छा यहां भी देख लो जरा, यहां भी देख लो। व्हाट इज KSP? कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मतलब S इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ S। क्यों? Ag प्लस तो बचा ही नहीं है S, इसे Ag प्लस लिख लो, इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस S है। तो Ag प्लस की वैल्यू जरा यहां रखना। तो दो इक्वेशंस बन गई दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो देखोगे तो क्या हुआ, 10 के पावर 9 इज इक्वल टू S अपॉन Ag प्लस की वैल्यू 10 के पावर -10 अपॉन S इंटू 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर। एक S ऊपर चला गया, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, और ये इधर आया तो 0.1, तो S अपॉन 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0.1। यही हुई वैल्यू। तो जरा S अपॉन 0.2 माइनस 2S की वैल्यू देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 कितना कितना आ जाएगा, 0.3 के आसपास, 0.3 समथिंग, क्योंकि 0.3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाना चाहिए, 0.3 इंटू 0.3 0.09, 0.32 के आसपास चलो मान लिया। यहाँ से अगर और सॉल्व करोगे तो कितनी, S इज इक्वल टू 0.64 माइनस 0.64 S, 0.64 1.64, S इज इक्वल टू 0.64, S की वैल्यू 0.64 अपॉन 1.64 M। यही आंसर है। जरा देखना सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -1 का ऑर्डर, और यहाँ सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 10 की पावर -5 का ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय ए लार्ज अमाउंट बिकॉज ऑफ दिस। तो इस तरीके से आप कहते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये बात फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज ये तरीका था सॉल्युबिलिटी का। S इज इक्वल टू कैलकुलेशन जरा एक बार चेक कर लो, 0.2.64 माइनस 0.64 S, 1.64 S इज इक्वल, हाँ दिस इज द सॉल्युबिलिटी, यही आंसर है। फिर देख लो एक बार क्वेश्चन ने कहा कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 m एक्वस अमोनिया। KSP दोनों के दिए हुए हैं, एक इसका KSP और इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट। आपने इक्वेशन लिखी, Ag प्लस आया होगा, Ag प्लस ने मैक्सिमम ऑलमोस्ट पूरा खर्च हो गया अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसी कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी भारी मात्रा से बढ़ती है इफ इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ से सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, S की वैल्यू आ गई सॉल्युबिलिटी, इट इज मच हायर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर।
तो सॉल्युबिलिटी भारी मात्रा से बढ़ती है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो लिख भी लो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज heavily due to complex formation। तो solubility increases heavily due to complex formation। तो complex formation की वजह से solubility heavily बढ़ती है of a sparingly soluble salt। इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्वेश्चन को और जरूर सॉल्व करें। गुड क्वेश्चन, गुड टू सॉल्व। नोटेड, नोट करिए इस सवाल को। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसको भी लिखो, पहले ये हटा देते हैं। अगली बात हम कहते हैं कि कई बार सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट प्रभावित हो जाती है इफ इट्स कैटायन और एनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी इफ एनी आयन ऑफ सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट को तो पानी में डुबोगे ना, तो पानी के अंदर अगर सॉल्ट का कैटायन या एनायन अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो सॉल्युबिलिटी प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी? लेट अस से टेक द एग्जांपल। जैसे मान लो ऐसे लो, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। एनसीईआरटी ने यही एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे AgCN स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको पानी में डुबोते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cn माइनस एक्वस, ऐसे ये आयन बनाएगा। ठीक है, बना लिया, ये सॉल्युबिलिटी थी। तो AgCN डिसोशिएटिंग टू गिव Ag प्लस एंड Cn माइनस। बट आप जानते हो ये Cn माइनस वाटर से रिएक्शन कर सकता है बिकॉज वीक एसिड के एनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। पानी तो है ही ना, तो ये रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा ये HCN प्लस OH माइनस। और किसी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हाइड्रोलिसिस तो है, साइनाइड आयन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ HCN इनटू OH माइनस अपॉन साइनाइड आयन कंसंट्रेशन। एक बार H प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। वैसे तो मुझे फॉर्मूला पता है, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। सो दिस इज इक्वल टू KW अपॉन, याद आ गया फॉर्मूला, Ka ऑफ HCN। तो ये KH ही तो था। दिस K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट KH। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, तो हाइड्रोलिसिस तो होगा ऑब्वियसली। AgCN सॉल्ट को पानी में घोला, Ag प्लस ने कोई रिएक्शन नहीं की, बट साइनाइड आयन ने पानी से थोड़ी सी रिएक्शन कर ली। मैं कहूँ 5% रिएक्शन कर ली, 6% रिएक्शन कर ली, 4% रिएक्शन कर ली, बट Cn माइनस कम हो गया ना। जैसे Cn माइनस कंसेंट्रेशन कम हुई, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। हालांकि बहुत भारी मात्रा से इंक्रीज नहीं होगी बिकॉज दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH इज नॉट वेरी लार्ज। यहां भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, बट इतनी नहीं बढ़ रही जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सॉल्युबिलिटी भारी मात्रा से बढ़ती है बिकॉज फॉर्मेशन कांस्टेंट इज वेरी वेरी लार्ज, बट यहां भी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी बिकॉज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दो इट इज नॉट वेरी लार्ज बट इट हैज सम वैल्यू। इस कारण से ये इक्विलिब्रियम 2-4-5% इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो लिखेंगे इस बात को, solubility of a sparingly soluble salt increases
if its cation or anion undergoes hydrolysis। तो अगर किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कैटायन या एनायन या दोनों अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये बात हम शो कर सकते हैं, इस बात को शो भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसी बात का प्रूफ क्या हुआ, प्रूफ यहाँ लिखेंगे। चलो लिख ही रहते हैं प्रूफ। मान लो कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लो, मान लो कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया हमने, मान लो Ma सॉलिड। अब जैसे ये सॉल्ट Ma है सॉलिड, M प्लस A माइनस एक्वस। अब इसमें A माइनस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। A माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है मान लो, तो ये सॉल्ट हुआ, इसका KSP होगा, जो भी इसका KSP होगा। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, क्या बना S, बट ये S रुक नहीं पाया, क्यों, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो A माइनस का हाइड्रोलिसिस हो गया, और जब हाइड्रोलिसिस हो गया तो क्या बनाया इसने, Ha प्लस OH माइनस। और ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू क्या थी, Kw अपॉन Ka के बराबर, which is equal to what, concentration of Ha OH minus upon A minus। एक काम करो, जरा यहां तक की बात नोट करो, ऊपर थोड़ा सा हटाएंगे। मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि यदि किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कैटायन या एनायन या दोनों ही अगर हाइड्रोलाइज होंगे तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। हैवी सॉल्युबिलिटी कहां बढ़ती थी, इफ सॉल्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड। तो ये बात पूरी नोट करो, आता हूं मैं इस पर। अब जरा देखना यहाँ पर, अब ये एक तरीके से आप यूँ भी कह सकते हो कि जो S है, मान लो S मोल M में घुल गया तो A माइनस भी S मोल आया होगा, वो कहीं तो पड़ा होगा। कहाँ पड़ा होगा, A माइनस के फॉर्म में और Ha के फॉर्म में, और तो कहाँ होगा। तो सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस प्लस Ha। ये क्या था, कंडीशन ऑफ मास बैलेंस। मैंने आज सिखाया भी था आपको मास बैलेंस कैसे रीड करते हैं, फिर सुन लो। वैसे मास बैलेंस का ऐसा कोई यूज़ आता नहीं है क्वेश्चंस में, इसका जो एंड आउटकम आएगा, एंड रिजल्ट आएगा, उससे आप डायरेक्टली फार्मूले के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। एनसीईआरटी में भी है वो फार्मूला। क्या बात बोल रहा हूँ मैं, मान लो Ma था, पानी में घोल दिया, S मोल घुला, तो Ma के अंदर 1 मोल Ma में 1 मोल A माइनस है। अगर S मोल घुला है तो S मोल A के होंगे ना सोल्यूशन में, कहीं ना कहीं। कहाँ होंगे वो, कहीं तो पड़े होंगे, कहीं कहाँ, दो ही फॉर्म में पड़े होंगे, एक तो A माइनस के फॉर्म में और दूसरा Ha के फॉर्म में। तो इसका मतलब जो घुला है, A माइनस के टोटल मोल्स घुले हैं वो S हैं, वो कहाँ होंगे, A माइनस की एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कंसेंट्रेशन एंड Ha के बराबर, दोनों के सम यही होंगे। तो एक बात जरा देखना, KSP किसके बराबर हुआ, ये तो M प्लस मतलब सॉल्युबिलिटी S इंटू कंसेंट्रेशन A माइनस। चलो A माइनस की कंसेंट्रेशन यहाँ से निकालते हैं, तो A माइनस तो है ही, प्लस Ha की कंसेंट्रेशन यहाँ से ले लो, कितनी आ जाएगी, Kw अपॉन Ka इंटू A माइनस कंसेंट्रेशन अपॉन OH माइनस। अच्छा, OH माइनस को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, A माइनस कॉमन आ गया, 1 प्लस Kw अपॉन K इंटू इसे लिख दो Kw अपॉन H प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो A माइनस इंटू 1 प्लस H प्लस कंसेंट्रेशन अपॉन K,
ये है सॉलिबिलिटी। अब जरा कंडीशन लगा दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 जरा देखना, तो सॉलिबिलिटी किसके बराबर हो गई? KSP अपॉन A माइनस। व्हाट इज A माइनस? KSP अपॉन A माइनस की वैल्यू हो गई S अपॉन, ऊपर चला गया ये 1 प्लस H प्लस कंसेंट्रेशन अपॉन Ka। S इधर आ गया तो S की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ, जरा देखो क्या आ गई, KSP 1 प्लस H प्लस कंसेंट्रेशन अपॉन Ka। ये है एक्सप्रेशन, ये है फॉर्मूला। रिमेंबर, इफ anion undergoes hydrolysis, monovalent anion undergoes hydrolysis, then the solubility of the salt becomes square root of KSP into 1 plus H plus upon Ka। आपने कहा था सर प्रूव कर रहे हो, आपकी सॉलिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है यदि कटैन या anion undergoes hydrolysis। बढ़ गई ना, 1:1 सॉल्ट था। अगर हम हाइड्रोलिसिस ना मानते तो सॉलिबिलिटी क्या होती? स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ KSP। और अब सॉलिबिलिटी कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ KSP, और उसमें मोर देन 1 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया है। KSP में यू हैव मल्टीप्लाइड मोर देन 1 वैल्यू, तो इसका मतलब दिस सॉलिबिलिटी इज ऑफ कोर्स मोर देन, सो हियर S इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ KSP। सॉलिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बहुत ज्यादा ना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस 2-4-5% होता है किसी एनायन का, वीक एसिड के एनायन का। हालांकि जितना हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी भारी मात्रा से बढ़ेगी। तो फिर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा समझ के रखना चाहिए कि सर जैसे AgCN की सॉलिबिलिटी हमें कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो हम स्क्वायर रूट ऑफ KSP ना करेंगे क्या? नहीं करोगे। अगर मान लो Ka का डेटा नहीं दिया क्वेश्चन ने Ka के बारे में कुछ भी नहीं बोला एसिड के, और जब Ka का डेटा ही नहीं दिया तो फिर तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? हम ना मान रहे कुछ भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन और एनीथिंग, वी विल टेक द सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP ले सकते हैं। और यदि Ka की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हो तो फिर हमें एनायन का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना चाहिए इफ द एनायन इज कमिंग फ्रॉम द वीक एसिड। यही तो प्रूफ था। तो ऑफ कोर्स हियर सॉलिबिलिटी इज स्क्वायर रूट ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ KSP, यही तो लिखा था। सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस इफ द कैटायन और एनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। दिस फॉर्मूला इज यूजफुल। If anion undergoes hydrolysis, you can apply this formula for solving question. Let's take one question on it. पूरी बात नोट करो। तो मैं समराइज करूं। सॉलिबिलिटी किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की घटती कब है? कॉमन आयन इफेक्ट। बढ़ती कब है? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण भारी मात्रा से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, और यदि कैटायन या एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है जो अभी पढ़ा है, सॉलिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है। तो बढ़ने के 2 कारण सॉलिबिलिटी के, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी ऑफ इट्स आयंस। घटने का क्या रीजन है? कॉमन आयन इफेक्ट। इससे ज़्यादा और क्लियरली नहीं बता सकते, समझें, नोट्स में इस बात को हाईलाइट करें and accordingly questions can be solved। तो ये था पॉइंट, एक बार नोट करो। we will take one question on it। जैसे क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, ये इक्वल वॉल्यूम्स वाले में आपको सावधान रहना चाहिए। वॉल्यूम अगर डबल हो रहे हैं 2 सॉल्यूशन को मिक्स करने पर कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, इसका ध्यान रखना। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.02 m AgNO3 aqueous and 0.02 m HCN aqueous
are mixed. Calculate Ag plus concentration at equilibrium. ठीक है, क्या दिया हुआ है? K दिया हुआ है HCN का 9 × 10⁻⁻10 और KSP दिया हुआ है AgCN का and that is 4 × 10⁻16. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो क्वेश्चन, पहले तो आप ये देखो कि AgNO3 और KCN AgCN का PPT बनाएंगे तो सही, तो रिएक्शन तो होगी। क्या रिएक्शन? सॉल्यूशन लिखेंगे तो AgNO3 एक्वस विल रिएक्ट विद HCN, रिएक्शन तो होगी, दो सॉल्यूशन मिला रहा हो। क्यों? AgCN का PPT बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट बना प्लस HNO3 इक्वल वॉल्यूम से मान लो VML इंटू 0.02, VML 0.02, ये भी पूरे खर्च, ये भी पूरे खर्च, इक्विवेलेंट अमाउंट्स हैं ये स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट्स हैं, दोनों पूरे पूरे खर्च हो गए। अब ये तो PPT बन गया और HNO3 कितना बन गया? V इंटू 0.02 मोल्स मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम 2V, तो कंसंट्रेशन हो गई कितनी? V से V कैंसिल 0.01 m HNO3, तो इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है फाइनली? 0.01 m। वॉल्यूम का इफेक्ट जरूर लेना है, डबल हुआ है वॉल्यूम। अब ये AgNO3 है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो AgCN के लिए, सॉलिड के लिए सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला था S इज इक्वल टू क्या था वो? स्क्वायर रूट ऑफ KSP इंटू 1 प्लस H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन K। याद है वो फॉर्मूला? जब भी तो कहा था फॉर्मूला याद कर लो, काम आएगा। NCERT में भी दिया हुआ है ये फॉर्मूला, लास्ट पेज देखेंगे तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में समवेयर लास्ट और सेकंड लास्ट पेज। तो व्हाट इज KSP इन द गिवन क्वेश्चन? 4 × 10⁻16 into 1 plus what is H plus concentration in the solution? Now 10⁻⁻2 upon what is Ka की value? 9 into 10⁻⁻10. Obviously this ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 हो गया अपॉन 9। 1 तो इग्नोर ही कर दो, तो 1 को इग्नोर कर दो, 1 इज इग्नोर्ड। अब जरा सॉल्व करना, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? ये तो आ गया 2 × 10⁻⁻6 नहीं 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻8 अपॉन 9, तो 2/3 × 10⁻⁻8 × 10⁻4, 2/3 × 10⁻⁻4m, तो कितना? 6.66, तो 6.67 × 10⁻⁻5m। ये है आंसर। जरा एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, मैं भी कर लेता हूँ। यस, दिस इज द आंसर। गुड क्वेश्चन। NCERT में ये फॉर्मूला है, NCERT को कई बार आप ऐसा ही समझ लेते हो, यूं ही यहाँ पे ये क्या है, ऐसा नहीं है। NCERT तो कई बार बड़ी बड़ी बातें लिख के छोड़ देता है, कई बार उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलना भारी पड़ जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप ये बात कहते हो, नोट करें, इट्स ए गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खत्म हो गया लगभग। आयनिक इज अबाउट टू एंड। एक लास्ट में चलो टर्म डिफाइन करते हैं, व्हाट? एम्फोटेरिज्म। तो लिखो हेडिंग एम्फोटेरिज्म। एम्फोटेरिज्म नाम से मालूम है ये कोई नया शब्द नहीं है। एम्फोटेरिक कैरेक्टर मतलब ऐसे कंपाउंड
यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ऐसे स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड जो कि एसिड से भी रिएक्शन करें और बेस से भी रिएक्शन करें, तो सम कंपाउंड्स लाइक जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, chromium hydroxide etc. are amphoteric and amphoteric, that is react with acid as well as base solution. Some sparingly soluble compound, ऐसे भी लिखो, some sparingly soluble compounds like zinc hydroxide, aluminum hydroxide, chromium hydroxide etc. are amphoteric, that is react with acid as well as base solution. So that's why acid और base solution में इनकी solubility काफी high होती है. This means that solubility of such compounds is high in both acidic as well as basic medium. Acidic as well as basic medium. So this means that solubility of such compounds is high in both acidic as well as basic medium. जैसे एग्जाम्पल लो, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है, सॉलिड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, KSP काफी लो होते हैं इनके. अब ये एसिड से भी रिएक्शन करता है, मान लो HCl से रिएक्शन कराओ, और बेस से भी रिएक्शन करता है, NaOH से रिएक्शन कराओ, तो क्या बनाएगा? ZnCl2 घुल गया सॉल्युबल प्लस H2O. सिमिलरली NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Na2ZnO, या ऐसे बना लो, कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये. इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ZnOH4 2- प्लस 2Na प्लस. तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना करके दे बिकम सॉल्युबल. एसिडिक मीडियम में भी खुल गया, बेसिक मीडियम में भी खुल गया, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी काफी हाई होगी. वैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, KSP इज वेरी लो. तो फिर इसका ग्राफ कैसा होगा सॉल्युबिलिटी का? मान लो ये pH के साथ अगर वेरी करवाएं सॉल्युबिलिटी, S, तो अगर सॉल्युबिलिटी देखें तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ देखो ऐसा होगा. इस टाइप का. क्या? लगभग मान लो ये सॉल्युबिलिटी 7 है. एसिडिक सॉल्यूशन है, जब pH की वैल्यू 2 है 3 है. एसिडिक मीडियम में भी दे आर सॉल्युबल, हाई सॉल्युबिलिटी. बेसिक मीडियम में भी सॉल्युबिलिटी एकदम जंप कर गई, हाई सॉल्युबिलिटी, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन द बेसिक मीडियम ऑल्सो. तो ये कंपाउंड pH जब 7 के आसपास है, केवल प्योर वाटर है, तो काफी कम सॉल्युबिलिटी है. एसिडिक मीडियम में भी घुल गया, सॉल्युबिलिटी वेरी हाई. बेसिक मीडियम में भी घुल गया, सॉल्युबिलिटी वेरी हाई. सो दिस इज द काइंड ऑफ द ग्राफ वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ द एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड लाइक जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड. तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं. यू शुड रिमेंबर. नोट करो. चलो एक छोटा सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे. नोट इट डाउन. देखो एक क्वेश्चन, मान लो ये कहें कि विच इज करेक्ट अबाउट solubility of
FeOH thrice in water। फेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी के लिए कौन सा ग्राफ सही है? ए, बी, सी, डी, मान लो ये pH, solubility S, solubility S, pH, solubility S, pH, solubility S, pH। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच इज द करेक्ट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इन वाटर। मान लो एक ग्राफ ऐसे बना दें, एक ग्राफ कुछ यूं बना दें, एक ग्राफ कुछ ऐसे बना दें और एक ग्राफ कुछ ऐसे बना दें। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? अब ध्यान दो, आप अगर ध्यान दोगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेसिक ऑक्साइड है, और बेसिक ऑक्साइड है तो इसकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक मीडियम में ज्यादा होगी, एसिड से रिएक्शन करेगा। बेसिक ऑक्साइड है तो एसिड से रिएक्शन करेगा, और एसिड में सॉल्युबिलिटी मतलब लो पीएच पर हाई सॉल्युबिलिटी है। सी इज द राइट ऑप्शन। नहीं ये नहीं, ये तो एम्फोटेरिक का ग्राफ है और ये तो कोई ग्राफ ही नहीं है, और ये कोई एसिडिक ऑक्साइड होता तो उसके लिए होता, तो आंसर इज सी। सो ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ द फेरिक हाइड्रोक्साइड। दैट्स इट गाइस, आयनिक इक्विलिब्रियम इज ओवर विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। एक बड़ा चैप्टर था, थोड़ा समय भी लगता है इसमें, आपकी एनर्जी भी थोड़ी लगती है, फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं। सिस्टमेटिकली पढ़ें, इट टेक्स टाइम बट यू विल अंडरस्टैंड। दैट्स इट अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम। दैट्स इट फॉर नाउ।